Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Standard 4th हिंदी। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 12 जिसका शीर्षक है माँ, यह एक कविता है, को मैं का प्रश्न उत्तर मैं समझाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैं इसके कविता को समझाई थी, कविता पाठ करके सुनाया था आपको कि कैसे कविता का पाठ किया जाता है, उसका अर्थ मैं बताई थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोग इसके प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइए। अब ये कुछ यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। यह इसमें आपको कौन सा सही लगता है और कौन सा गलत लगता है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे जैसे ये प्रश्न है कि आप अपनी माँ का जन्मदिन मनाते हैं, तो ये हाँ या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है कि मनाते हैं तो सही है, नहीं मनाएंगे तो गलत लिखेंगे। लेकिन जनरली लोग अपने माता पिता का जन्मदिन मनाते ही हैं। आप दूसरा है, आप अपनी माँ के साथ खेलते हैं। छोटा बच्चा रहता है वो माँ के साथ ही खेलता है। तो अभी आप लोग छोटे बच्चे हो तो माँ आपको खेलने में सहयोग करती है, चाहे घर में इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर। इंडोर गेम में प्रायः माँ उसकी बच्चों की सहायता करती है, तो ये आपको लिखना है। फिर है, आपकी माँ आपसे नाराज़ हो जाती है। तो जनरल बच्चे कुछ गलती करते हैं तो माँ का काम भी है कि उसे प्यार करती हैं, तो वो डांटती भी हैं बच्चों को सही रास्ता पर लाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, क्या गलत है क्या सही है, इसके लिए माँ नाराज़ भी होती हैं। तो ये कथन सही है। आपने अपनी माँ को उपहार दिया है, तो ये प्रश्न भी आपको अपने से सोच के लिखना है। अगर आप दिया तो आप लिखेंगे हाँ, नहीं दिया तो लिखेंगे गलत। तो इसमें आपको ये अपने विवेक के अनुसार जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न है कि माँ के रूप कितने हैं। वैकल्पिक प्रश्नों में बच्चों 3 विकल्प दिए रहते हैं, उनमें से आपको एक चुनकर उसमें टिक लगाना रहता है। तो यहाँ पर है माँ के रूप कितने हैं, 1, 4 या अनेक। तो कविता में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माँ के अनेक रूप हैं, तो यहाँ पर अनेक पर हम टिक लगा देंगे। ख में है बच्चों, हमें अच्छी बात सिखाते समय माँ क्या बन जाती है। विकल्प दिया हुआ है टीचर, किसान, सहपाठी। तो हम टीचर में सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि माँ जब हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं उस समय टीचर बन जाती हैं। क्योंकि टीचर जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर हमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ग में प्रश्न है बच्चों कि जब माँ हमें पढ़ाती हैं तब वे क्या बन जाती हैं, हमजोली, सहपाठी या माँ। जब बच्चों माँ हमें पढ़ाती हैं तो हमारी हमजोली बनकर, हमारी सहपाठी बनकर हमें पढ़ाती हैं। तो ये यहाँ पर सहपाठी में हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह से देखें कि वैकल्पिक प्रश्न कैसे बनते हैं। उसके बाद है बच्चों कि कविता की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और कुछ इसमें रिक्त स्थान भी है। तो कविता की इन पंक्तियों को आप कविता में से देखकर भरना है। जैसे है, संग मेरे जब डैश है, यहाँ पर लिखा हुआ खाली जगह था तो इसमें मैं भर दी हूँ कि खेलने गए। इसी तरह से ये पंक्तियों को आपको कविता में से देख के पूरा करना है। संग मेरे जब खेलने जाए तब माँ हमजोली बन जाए, जब माँ खेती करने जाए, बन किसान वह भूख मिटाए। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे खाली जगह में जो कविता में दिया हुआ था उन्हीं शब्दों को से इस कथन को हमने कथन की पूर्ति की या ये पंक्ति को पूरा किया गया है। अब है तीसरा प्रश्न बच्चों कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पहला प्रश्न है कि कविता किस पर आधारित है। तो यह कविता माँ पर आधारित है, यह कविता माँ पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि घर में पढ़ने लिखने में कौन कौन आपकी मदद करते हैं। तो बच्चों, घर में पढ़ने लिखने में माता पिता एवं बड़े भाई बहन हमारी मदद करते हैं, ये इसका उत्तर हुआ।
दूसरा है कि तीसरा प्रश्न है बच्चों कि आपको घर में किससे पढ़ना अच्छा लगता है और क्यों। तो बच्चों घर में हमें अपनी माँ से पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि वे प्यार से पढ़ाते हैं। घ में प्रश्न है बच्चों कि क्या आप अपने छोटे भाई बहनों अथवा किसी दोस्त को की पढ़ने में मदद करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो हम लिखेंगे कि हाँ, हम अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को मदद करते हैं, तो उन्हें उनके सवालों का जवाब समझाकर गृह कार्य को पूरा करने में मदद करके उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि कैसे हम प्रश्न उत्तर बनाते हैं, और आप इन सभी प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तब तक और आगे का जो प्रश्न है भाषा और व्याकरण पर आधारित हम अगले वीडियो में बनाएंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।